ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गृह्यपीच्छोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जातमुमास्वामी मुनीश्वरम् मुमास्वामी मुनीश्वरम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेट्टारं कर्मभूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से प्रथम अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें ज्ञानों की चर्चा चल रही है। कितने ज्ञान प्रमाण होते हैं ना, कितने ज्ञान प्रमाण। हमने आपको जो चार्ट बताया था ना, वो चार्ट आपको बताना है। प्रमाण, फिर प्रमाण के भेद, और फिर ये। हाँ, चलिए आराध्या बताइए। दो ज्ञान प्रमाण होते हैं, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ। परोक्ष प्रमाण के में दो ज्ञान आते हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। और प्रत्यक्ष प्रमाण भी दो प्रकार के होते हैं, एक देश प्रत्यक्ष और संपूर्ण प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष। तो एक देश प्रत्यक्ष में आते हैं अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष में आता है केवल ज्ञान। बहुत बढ़िया। अब अपना ये प्रश्न था कि देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के दो भेद हुए ना। तो देश प्रत्यक्ष और कैसे हैं सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? हाँ बताइए। हाँ अरे सुनना, हाँ बताइए देश प्रत्यक्ष किसे, मतलब आप क्या समझे नियति, देश प्रत्यक्ष से आप क्या समझे? जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह स्वाधीन होता है, मतलब स्वाधीनता से ही होता है। बराबर। और जो देश प्रत्यक्ष अर्थात वे स्वाधीनता से तो होते हैं, देश प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, वे स्वाधीनता से तो होते हैं, किंतु वे मात्र रूपी पदार्थों को ही जानते हैं, इसलिए वे हमारे प्रयोजन के नहीं है। और जो केवल ज्ञान है वह भी स्वाधीनता से होता है, किंतु वह उसमें सारे पदार्थ झलकते हैं, किंतु उसमें हम अपनी आत्मा, उसमें अरूपी पदार्थ जो हमारी आत्मा है, हम उसका भी ज्ञान कर सकते हैं। इसलिए वह सकल प्रत्यक्ष। इसको देश प्रत्यक्ष क्यों कहा है? इसमें मात्र हम रूपी पदार्थों को जान सकते हैं और हमारी आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए जानता है। आर्य देश प्रत्यक्ष क्यों कहा है? संपूर्ण को नहीं जानता ना। अवधि और मनः पर्याय ज्ञान को देश प्रत्यक्ष क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जैसे सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, केवल ज्ञान में तो सब द्रव्य और सब पर्याय झलकते हैं, लेकिन अवधि और मनः पर्याय ज्ञान में सब द्रव्य तो, लेकिन सब पर्याय नहीं झलकती। और वो क्या होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जानता है, संपूर्ण को नहीं जानता है। इसलिए क्या कह दिया है? देश प्रत्यक्ष कर। समझ में आया है ना? इसलिए उसको कैसा है, देश प्रत्यक्ष कहा है। और सकल प्रत्यक्ष में मतलब क्या कि वो संपूर्ण है ना, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान है ना। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब अपन आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोनों ज्ञानों को परोक्ष क्यों कहा गया है? दोनों ज्ञानों को परोक्ष क्यों कहा गया है? दोनों ज्ञानों को परोक्ष क्यों कहा गया है? हाँ जैनसी बताइए। दोनों ज्ञान पराधीन हैं,
क्योंकि ये इंद्रिय और मन के अधीन है। हाँ, इंद्रिय और कर्मों के अधीन है। इसको परोक्ष, जिसमें पर की अपेक्षा हो। तो किस पर की अपेक्षा? बोले इंद्रिय की, मन की, प्रकाश की, पदार्थ की, जिसमें अपेक्षा हो, इसलिए इसको कैसा है? परोक्ष का। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जानता है, इसलिए उसका नाम कैसा है? प्रत्यक्ष कहा गया है। मति ज्ञान में कौन निमित्त होता है? मति ज्ञान में कौन निमित्त होता है? हाँ ऋषि बताइए। हाँ बताओ बेटा, आप बताओ। मति ज्ञान नाम में आपका? आंशी। आंशी, हाँ। इंद्रिय ज्ञान में मन और इंद्रिय निमित्त होते हैं। हाँ, इंद्रिया और अनिंद्रिय। मन का दूसरा नाम क्या है? अनिंद्रिय। अनिंद्रिय, नो इंद्रिय, किंचित इंद्रिय। अब यहाँ ये कहते हैं, इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी, अब आगे आज अपन चर्चा करेंगे ना। अपना 15वां सूत्र है ये, अवग्रहे हावाय धारणा। एक बार फिर से पढ़िए। अवग्रहे हावाय धारणा। एक बार फिर से पढ़िए। अवग्रहे हावाय धारणा। चलो नैन्सी पढ़ो। अवग्रहे हावाय धारणा। चलो प्रसिद्धि। अवग्रहे हावाय धारणा। अब यहाँ ये कहते हैं कि उस मति ज्ञान का क्रमिक विकास कैसे होता है। अगर मति ज्ञान अगर जानता है तो किस क्रम से जानता है, उसका क्रमिक विकास कैसे होता है। जैसे टेम्परेचर होता है, फीवर आता है तो बढ़ता है ना, क्रमिक है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसा क्रमिक विकास होता है ना उसका। कोई चौथे गुणस्थान से आए, फिर 5वें गुणस्थान में आए, फिर 6वें 7वें गुणस्थान, ऐसा क्रमिक विकास होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जो मति ज्ञान कैसे क्रमशः आगे जानता है, उसकी चर्चा अपन इस सूत्र में करेंगे। देखो, अवग्रह संधि विच्छेद करके करेंगे तो क्या? अवग्रह, और ग हे में है ना, तो क्या हो जाएगा? हाँ, अवग्रह। और यहाँ के ईहा है ना, ह में एक ही मात्रा है तो क्या हो जाएगा? ईहा। और ह में फिर आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? अवाय, है ना। और फिर धारणा, है ना। संधि विच्छेद से आपको अर्थ समझ में आया चारों शब्द का। अवग्रह, है ना, और फिर कैसे? ईहा, एक ही मात्रा है ना तो ईहा हो गया। और फिर ह की मात्रा है तो क्या हो गया? आवाय, अवाय ना, और फिर धारणा। इस प्रकार से मति ज्ञान ये क्रम पूर्वक ही होता है। पहले अवग्रह होगा, फिर ईहा होगा, फिर अवाय होगा, और फिर धारणा में फिट हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ कहते मति ज्ञान के कितने भेद हैं। देखो, मति ज्ञान का विकास चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक अवग्रह ईहा अवाय धारणा के रूप में होता है। अब मति ज्ञान के 4 भेद हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा ना। अब अवग्रह किसे कहते हैं ना? दर्शन के बाद सर्वप्रथम जिस पदार्थ का ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते हैं ना। दर्शन के बाद, देखो दर्शन मतलब पहले कोई भी वस्तु का सामान्य अवलोकन होता है ना। हमको पकड़ में नहीं आता है हमारे ज्ञान में, लेकिन जब जब भी मति ज्ञान होगा ये 4 पूर्वक ही होगा क्रम से ना। और उसके पहले एक सामान्य ज्ञान होगा, मतलब है बस छूट जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं सामान्य अवलोकन ना। तो यहाँ ये कहते हैं ईहा, है ना। सबसे पहले कैसे? अवग्रह। तो दर्शन के बाद सर्वप्रथम जिस पदार्थ का ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते हैं। अव मतलब निश्चय से, ग्रह मतलब जानना, है ना। अवग्रह का हमने अगर संधि विच्छेद किया तो क्या हो जाएगा? अव मतलब निश्चय से, ग्रह मतलब कैसा है? जानना, है ना। सब लोग नोट करो, जो मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताती हूँ ना, वो सब आप लोग अपनी आईडी में नोट करिएगा। तो अवग्रह
अव मतलब निश्चय से, ग्रह मतलब कैसा है जानना। तो यहाँ ये कहते हैं कि दर्शन के बाद सर्वप्रथम कैसा होता है, अवग्रह होता है। जैसे उन्होंने क्या उदाहरण दिया है, यह शुक्ल है, शुक्ल मतलब कोई सफ़ेद वस्तु है, बिल्कुल ना। अपन कहते हैं ये मनुष्य है, ये मंदिर है, बस। अब किसका है, क्या है, कैसा है, कौन सी प्रतिमा विराजमान है, अभी कोई विकल्प नहीं है। तो अवग्रह में क्या पहले जानने में आएगा, है ना, यह वस्तु है ना। तो ये कैसा है, उसको बोलते अवग्रह, बिल्कुल। यह आत्मार्थीयन है, बस। अब कौन सी क्लास की, कौन से नगर की है, कौन सी क्या है, अभी कुछ नहीं है ना। तो अवग्रह में क्या जानने में आया, है ना, ये वस्तु तो उसकी सत्ता मात्र की वस्तु है, बिल्कुल। तो यहाँ कहते हैं यह शुक्ल है, बिल्कुल। अब उसके बाद क्रमिक क्या होगा, ईहा। अवग्रह के बाद क्या होगा, ईहा। अब अवग्रह के जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानने की चेष्टा करना है। वे आत्मार्थीयन है तो कौन सी क्लास की है ना। ये मंदिर है तो कौन सा महावीर जिनालय है कि रत्नत्रय जिनालय है कि पार्श्वनाथ जिनालय है, क्या है। अब ईहा में अपने को ये जानने की जिज्ञासा होगी, बिल्कुल। तो विशेष रूप से श्वेतांबर का है कि दिगंबर का है ना, जैसे स्त्री है कि पुरुष है, ये दिगंबर मुनिराज है कि श्वेतांबर मुनिराज हैं, कौन है, बिल्कुल। ये जानने की कैसी है जिज्ञासा होगी, उसको बोलते हैं ईहा। ऊपर उदाहरण देता है यह शुक्ल है, तो ईहा में क्या हो, यह शुक्ल रूप कैसा है, बगुला है या पताका है। मतलब दो ऑप्शन अभी इसमें दे दिए हैं, बिल्कुल, कि बगुला है या कैसा है, पताका है, बिल्कुल। अब थर्ड नंबर पर क्या आएगा, अवाय। अवग्रह, ईहा, अवाय। अवाय में विशेष चिन्ह देखकर वस्तु का ज्ञान होना, वह कैसा है, अवाय है। हमने ये देख लिया है कैसे हैं, ये निर्वस्त्र हैं, है ना, ये वस्त्र रहित नग्न है, तो ये दिगंबर मुनिराज है ना। ये हमने कैसा है जान लिया, बिल्कुल। चिन्ह को देखकर हमने जान लिया, नग्नता को देखकर हमने जान लिया ये दिगंबर मुनिराज है, ये दिगंबर मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर मूर्तियों पर वस्त्र नहीं पहनाए जाते हैं। तो ये हमने कैसा है जान लिया, बिल्कुल। देखो नियम सार में 11वीं और 12वीं गाथा में मति ज्ञान के और भेद दिए गए। वहाँ उपलब्धि, भावना और उपयोग, जैसे अपन ने यहाँ मति ज्ञान के भेद दिए ना, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, जैसे 336 भेद है मति ज्ञान के ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि वहाँ नियम सार में उपलब्धि, भावना और उपयोग ऐसे भी भेद किए। पदार्थ को जानने की शक्ति, अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति से उपलब्धि, और जाने हुए पदार्थ का बारंबार चिंतन करना, उसका नाम कैसा उपयोग। वहाँ 3 प्रकार के कैसे हैं भेद बताए हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि अवाय में हमने क्या विशेष चिन्ह देखकर वस्तु का ज्ञान हुआ, जैसे शुक्ल पदार्थ है, पंखों का उसका फड़फड़ाना, तो हमने ये देखिए ये तो बगुला है, ऐसा हमने जान लिया, बिल्कुल। वो ऊपर कलश को देखकर हमने जान लिया कि ये क्या है, मंदिर है। ये हमने कैसा है चिन्ह विशेष को देखकर जाना, है ना। ये भगवान महावीर की मूर्ति है, बोले क्या देखा, बोले महावीर का वो सिंह का चिन्ह देखा ना। चिन्ह विशेष से वस्तु का निर्णय करना, वह कैसा है अवाय कहलाता है। अब कहते धारण, कैसे मतलब अब उसमें कैसे विशेष देखकर उनको बताएंगे कि ये कौन है। AKVN तो वो तो सामान में नहीं आ जाएगा, क्यों, मैंने वही तो जाना कि वो आत्मार्थी है। नहीं अभी है ना। फिर चिन्ह से हमने निर्णय और पक्का कर लिया, है ना। चिन्ह से हमने, चिन्ह विशेष से हमने कैसा है निर्णय कर लिया। पहले तो है, लेकिन फिर पक्का होता है ना, बिल्कुल नहीं ये वही है, बिल्कुल। पहले थोड़ा कंफ्यूज था, फिर हमने कहा ये वही है, तो चिन्ह विशेष से हमने जान लिया कि कैसा ये भगवान महावीर की ही मूर्ति है, क्योंकि इसमें सिंह का चिन्ह बना हुआ है। जैसे स्कूल ड्रेस में लोगो रहता है, मतलब राइट, स्कूल का साइन रहता है, उसे देख है के ना, पक्का हो बिल्कुल। जाती है स्कूल। हाँ बराबर, बिल्कुल। वैसे तो जान लिया कि ये कैसे रामा भारती के है, लेकिन लोगो देखकर पक्का हो गया ये आत्मार्थी की ही, ये रामा भारती की बालिकाएँ हैं।
भाई ड्रेस देख के, यूनिफॉर्म देख के कैसा है, पक्का हो जाता है, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से अब धारणा, अवाय के निश्चय किए हुए पदार्थ को कालांतर में अब नहीं भूलना, है ना। कोई का अपना फोटो हो ना, ये शिखर जी का फोटो है ना। अब आप कहीं जाओगे तो आपको नहीं ये तो आत्मार्थी का फोटो है, अब अपने दिमाग में पक्का, अब कभी नहीं भूलोगे, यहाँ से निकल भी जाओगे तो भी नहीं भूलोगे कि हम आत्मार्थी में पढ़े थे, 80 साल के हो जाओगे तो भी नहीं भूलोगे, फिर कहीं मिल जाओगे आपस में तो बात करोगे कि हम ऐसे थे वैसे थे, आप इस वेश में थे, हम उस वेश में थे ना। अब वो धारणा में कैसा फिट हो गया, सेव हो गया वो, अब उसको भूलना नहीं। तो जो मति ज्ञान होता है इस प्रकार से उसका क्रमिक विकास होता है। पहले अवग्रह वस्तु है ना, फिर जानने की जिज्ञासा कैसी है, फिर चिन्ह विशेष से कैसा है निर्णय हो गया, और फिर धारणा में फिट हो गया। अब कभी उसको भूलेंगे। ऐसे मति ज्ञान का 4 प्रकार से कैसा है विकास होता है ना। अब इसमें बगुले के उदाहरण से उन्होंने स्पष्ट किया है कि बगुले को एक बार देख ले कि ये बगुला है, अब दोबारा भूलोगे नहीं, है ना। हाँ बोलिए नियति। बराबर। तो उसने अचानक से देखा तो उसे लगा कि कोई बच्चा था, कोई बालक था, कोई, तो यह अवग्रह होगा। हाँ। यहाँ में जानने की इच्छा हुई कि ये लड़की थी कि लड़का था। हाँ हाँ। तो यह इहा होगा। फिर अवाय में उसने यह जान लिया कि उसने आत्मार्थी। ध्यान से देखा तो उसने जान लिया कि तो आत्मार्थी। अरे हम आए थे ना फाइनल में, ये प्रथम बैच में आई थी, है ना, तो जान लिया ये आत्मार्थी है। और लोगो वगैरह से भी AKVN भी लिखा हो तो भी कैसे है जान लेते हैं। हाँ बराबर है, बस अब फिर वो भूलोगे नहीं, अब उसका फेस भूलोगे नहीं, है ना, कि ये वही थी, फिर धारणा में फिट हो जाता है। इस प्रकार से कैसा है इसका क्रमिक विकास होता है, है ना। यहाँ ये कहते हैं देखो इसको जानने से क्या लाभ हुआ कि मति ज्ञान का विकास किस प्रकार से क्रम से होता है, यह अपने को कैसा है जानने से लाभ हुआ, बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं 6 को अपना है, जैसे आपने अभी ये उदाहरण से समझा है ना, और भी आप लोग अपने अपने उदाहरण से देखना इन 4 ज्ञानों को कैसा है घटाना, क्रमिक कैसा है। हाँ बेटा लाभ बताएं कि इससे अपने को जानने से यह लाभ हुआ कि हमारे ज्ञान का कैसा क्रमिक विकास होता है, ये अपने को कैसा है लाभ हुआ, बिल्कुल, है। चलिए अब आगे 16 है। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणां बहुविध क्षिप्राणि सुतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणां। चलिए कंटिन्यू में पढ़ेंगे। बहुविध क्षिप्राणि सुतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणां। देखो वैसे सूत्र को तोड़ तोड़ के पढ़ते ना तो उसको अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि आप लोग को सीखना है और हमें सिखाना है, इसलिए हम पहले आपको कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं, फिर बोलते हैं अब इसको कंटिन्यू में कैसा है पढ़िए। एक बार फिर से पढ़िए उसको। अब यहाँ एक कहते हैं मति ज्ञान जो अवग्रह आदि के द्वारा जिन्हें जानता था, है ना, वे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, बोले 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं। उन 12 प्रकार के पदार्थ को कैसा है, ये कैसा है अवग्रह इहा अवाय धारणा के द्वारा जानने में आते हैं, तो उसको 12 प्रकार के कहते हैं। देखो प्रभेद है, इसको क्या बोलेंगे अपन प्रभेद। 336 भेद अपने बताए ना मति ज्ञान के, आगे आएगा 336 भेद अपने कैसे आए हुए हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि ये जो 12 प्रकार के प्रभेद है ना, उसको कैसे जानता है ना। देखो इसमें सेतराणाम, सेतर मतलब उल्टा, सेतराणाम का क्या अर्थ है
उल्टा। तो बोले किसका उल्टा? बहु, बहु है ना, तो एक। वस्तुएं बहुत है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, है ना। ऐसा सबके कैसे अभी उल्टे आएंगे बिल्कुल। देखो बहु, बहुविध, अर्थात कैसे बहु, बहु और बहुविध मतलब बहुत प्रकार से, है ना। और क्षिप्राणी, क्षिप्र का अक्षिप्र हो जाएगा, बहु का एक हो जाए, सेतराणाम करना है ना, उल्टा करना है ना अपने को। बहु का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। बहुविध का हो जाएगा एक विध, है ना। और क्षिप्र का अर्थ हो जाएगा अक्षिप्र। और अनिश्रुत, अनिश्रुत मतलब निश्रुत हो जाएगा इसका, है ना। अनुक्त का क्या हो जाएगा? युक्त। इसको दूसरे भाषा में अपन बोलते कि प्रतिपक्ष, दूसरा, है ना। तो अनुक्त बिल्कुल। और ध्रुव का क्या हो जाएगा? अध्रुव हो जाएगा। आदि पदार्थ अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा रूप कैसा है? मति ज्ञान होता है। तो हो गया ना। सेतराणाम मतलब कैसा है? विपरीत, उसका उल्टा। ये 6 दिए हुए ना, 6 के उल्टे कितने हो जाएंगे? 12। तो ये 12 हो गए उल्टे, उसके हो गए। अर्थ देखते हैं उसका। बहु ना, बहुत वस्तुओं को बहु कहते हैं। ये वैपुल्यवाची भी है बिल्कुल। जैसे हमने कहा सेना, सेना में कितने लोग रहते हैं? बहुत से, है ना। हमने कहा आत्मार्थियन, तो कैसी? अब बहुत सारी आत्मार्थियन है। तो ये बहु, बहु शब्द का है ना। हमने कहा मुमुक्षु, ये बहु मतलब संख्यावाची है। हमने कहा मुमुक्षु, तो कैसे? बहुत हो गए ना। तो इस प्रकार से ये बहु, है ना। अब बहु का उल्टा कैसा हो जाएगा? एक हो जाएगा, है ना। अब बहुविध मतलब अनेक प्रकार के पदार्थों को बहुविध कहते हैं। अब हमने कहा मनुष्य कहा, तो मनुष्य तो बहुत सारे होते हैं। स्त्री भी मनुष्य है, पुरुष भी मनुष्य है, नपुंसक भी मनुष्य हैं बिल्कुल। तो इसे बहुत प्रकार के कैसे हैं? मनुष्य हो जाएंगे। हाँ बोलिए। ये वैपुल्यवाची मतलब? वैपुल्यवाची मतलब बहुत, है ना। जैसे बहुत वैपुल्यवाची भाई, आप जानते हो ये दान की राशि के उसमें कहा जाता है उन्हें विपुल राशि दी है। किसी व्यक्ति ने कोई दान दिया ना, तो उसके बारे में कहा है इन्होंने बहुत विपुल राशि दी है। विपुल राशि मतलब बहुत राशि उसमें दी है। तो विपुल्यवाची मतलब बहुत का पर्यायवाची शब्द है। अब कहते बहुविध, बहुविध मतलब अनेक प्रकार के। हमने कहा कि मनुष्य बहुत है। अब कैसे? मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। स्त्री भी, पुरुष भी, नपुंसक भी होते हैं बिल्कुल। अब हमने कहा भगवान, भगवान भी कैसे हैं? अनेक प्रकार के होते हैं बिल्कुल। तो बहुविध अनेक प्रकार के कैसे हैं? होते हैं। अब कहते क्षिप्र, शीघ्र जाते हुए पदार्थ के ज्ञान को कैसा? क्षिप्र कहते हैं। जैसे दौड़ते हुए घोड़े का ज्ञान हो ना, कोई फास्ट जा रहा हो दौड़ता, हमने कहा ये घोड़ा जा रहा है ना। ऐसे दौड़ते हुए घोड़े का कैसा है? ज्ञान होना। ये गति के बारे में इसमें बताया है ना। कोई मनुष्य का ज्ञान है ना, तीव्र। अपन ट्रेन में बैठते हैं ना, तो ट्रेन में क्या होता है? कोई चीज़ कैसी है? विंडो पे बैठते ना, तो तीव्र गति से उसकी निकल जाती है। तो तीव्र गति से कैसा है? उसका ज्ञान अपने को होता है। एकदम से जल्दी से सामने से निकल गई, तो उसका कैसा है? अपने को ज्ञान होता है। तो इस प्रकार स्टेशन आते हैं ना, अब ये स्टेशन निकल गया, अब ये स्टेशन फास्ट निकल जाता है। छोटे स्टेशन पे गाड़ी नहीं रुकती है, तो क्या होता है? स्टेशन फास्ट निकल जाते हैं। तो वो कैसे? क्षिप्र। तो दौड़ते हुए घोड़े का ज्ञान होना। अनिश्रुत किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के एक देश को देखकर संपूर्ण का ज्ञान हो जाना, वह अनिश्रुत कहलाता है। जैसे पानी में डूबे हुए हाथी की सूंड को देखकर ये कहना ना, पूरा हाथी नदी में डूबा हुआ है, मात्र उसकी सूंड ऊपर दिख रही है। तो हमको क्या लगा? कैसा है ये? हम एक बार बनारस गए थे, आपको याद नहीं होगा, आप छोटे, याद है बनारस? हम बनारस, मणिकर्णिका घाट, तो हम बनारस गए थे, तो वहाँ नाव में बैठ के गए थे। तो मणिकर्णिका घाट बनारस में क्या होता है? आसपास के जितने भी गांव हैं, है ना, अगर किसी की डेथ होती है तो वो वहाँ पर वो गंगा में ही आते हैं।
उसको जला के कैसे विसर्जन करते हैं, वो सब गंगा में ही उनका वो मानते हैं कि उससे कैसे पुण्य लगेगा। तो वहाँ पर आप बनारस में जाओगे ना, उस समय की बात कर रही हूँ कि 30-40 साल पहले हो गए होंगे शायद। बंद कर दिया होगा, हाँ? क्लीन इंडिया के चक्कर में बंद कर दिया हो तो पता नहीं। हाँ ने अभी बंद कर दिया है, क्लीन इंडिया के इसमें बंद कर दिया है। तो पहले है ना वो सारे मुर्दे वहाँ पर, तो हम वहाँ बनारस में आप जाओगे ना तो रास्ते में आपको ना कोई साइकिल पे मुर्दा ले जा रहा है, कोई रिक्शे पे मुर्दा ले जा रहा है ना, क्योंकि सब मुर्दे ले जा के है ना वो जगह जगह गांव से आते हैं और फिर वहाँ पर ले जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको जैसे अपन रोटी सेकते ना, पलटा पलटा मारा ना, ऐसे ही वहाँ पर कैसे क्यू लगी रहे, सब अपने अपने मुर्दों को लेके खड़े रहते, क्यू लगी रहती बड़ी, पहले की बात है अभी नहीं। तो वो और फिर कैसे चलो आपका नंबर आया, लाओ मुर्दे को जलाया, उल्टा पुल्टा, आधा जला आधा नहीं जला, गंगा में डाल दिया, चलो नेक्स्ट, है ना। तो इस प्रकार से करते थे। तो गंगा हरिद्वार में गंगा है, हाँ मतलब वहीं पे सारे नहाते हैं और वहीं पे वो राख लेके वहीं पे डालते हैं, डाल देते राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो यह ये कहते कि इस प्रकार, ये बेटा दरवाज़ा लगा दे, नैन्सी दरवाज़ा लगा दे। तो यहाँ ये कहते हैं अनिश्रुत, है ना। तो इस प्रकार से कैसे हैं यहाँ पर, आप लोग ट्रेन में बैठते हो ना, तो मैं ये बता रही थी वो हम नाव में जा रहे, तो हमारे साथ एक मुर्दे के सिर्फ दोनों हाथ ऐसे ऊपर थे, मुर्दा पूरा डूबा हुआ था और उसके हाथ कैसे इतने इतने थे, और नाव के साथ हमें नाव चल रही थी ना, तो मुर्दा भी ऐसा वो बहाव के कारण कैसा ऐसा दोनों हाथ। तो वो हाथ देखकर हमने क्या ज्ञान किया कि ये मुर्दा है। तो इसमें क्या लिखा है, किसी पदार्थ को एक देश को देखकर उसका संपूर्ण ज्ञान करना। आप ट्रेन में बैठते हो ना, फिर विंडो से अपना हाथ हिलाते हो और बाहर मम्मी पापा खड़े रहते, तो आप क्या सिर्फ इतना हाथ दिखता है और नैन्सी बैठी है, नैन्सी बाय कर रही है। तो इतना देखकर उसका कैसा है ज्ञान, पूरे का संपूर्ण का ज्ञान तक, है ना। अंश को देखकर अंशी का ज्ञान हो जाता है, उसको बोलते कैसे, अनिश्रत बोलते हैं। अब शिखर को देखकर हमको मंदिर का ज्ञान हो गया, हमने शिखर देखा और उसको देखकर हमको क्या हुआ, मंदिर का ज्ञान हो गया। अब एक विधि है ना, अब देखो अब उसका है ना वो आएगा, विपरीत आएगा, है ना। पहले बहुविध लिया था, अब क्या लिया है, एक विध। एक प्रकार के पदार्थ को एक विधि कहती है ना। हमने कहा जैसे आत्मार्थी, हमने गेहूं को देखकर क्या है, एक प्रकार का गेहूं। अनु देखो ऊपर क्या आया था, अनिश्रुत, अनुक्त किसे कहते, बिना कहे हुए जिसका ज्ञान हो वो अनुक्त है। जैसे किसी को बैठने का इशारा किया, बोला नहीं है, इशारा करते हैं ना। तो इस प्रकार वो क्या करता है, ट्रैफिक मैन क्या इशारा करता है, ऐसा करता है ना, फिर इशारा ही करता है ना, हाथ से इशारा करता है वो। तो उसी प्रकार से बिना कहे ज्ञान का अनुक्त, जैसे किसी को बैठने का मतलब क्रोध के चेहरे को, है ना, इस प्रकार से कैसा है, आँख से इशारा करना, आँख से इशारा कर देते किसी को, हाथ से कहीं आँख से कोई बॉडी लैंग्वेज से हम इशारा करते ना, उसको बोलते हैं अनुक्त। ध्रुव ज्ञान, जिस पदार्थ का बहुत काल तक ज्ञान हो वह ध्रुव ज्ञान है। जैसे मंदिर के शिखर का ज्ञान होना ना, जो बहुत साल, ध्रुव मतलब स्थिर, उसका अपने को, अब आप लोग आत्मार्थी ट्रस्ट का भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे, ध्रुव ज्ञान हो गया है ना, आप कभी भूल सकते नहीं हो। तो इस प्रकार से उसको ध्रुव ज्ञान होता है कि ये मंदिर के शिखर का ज्ञान होना, ये नदी है, ये पर्वत है, ये मंदिर है ना, ऐसा ज्ञान होना। सेतर, सेतर का अर्थ अपने लगाए था क्या, उल्टा, विपरीत, है ना। सेतर ज्ञान किसे कहते, बहुविध आदि के प्रतिपक्ष, मतलब उल्टा। जैसे बहु का एक, है ना, बहुविधि का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, और कैसा है अनिश्रुत का निश्रुत, और उक्त का कैसा है, अनुक्त का उक्त, ध्रुव का अध्रुव। आदि को जानना क्या कहते हैं, सेतर ज्ञान कहलाते हैं, मतलब उल्टा ज्ञान होता है। अब एक किसे कहते हैं, अल्प, अर्थात एक पदार्थ के ज्ञान को कैसा है, एक कहते हैं। हाँ, एक ही हुआ, जैसे अपन उदाहरण दिया था ना, मनुष्य, है ना, ऐसा उदाहरण वो एक ही हुआ। अक्षिप्र
मंद गति से जाते हुए ज्ञान अक्षिप्र ज्ञान है। वहाँ आपने क्षिप्र में क्या लिया था? तीव्र गति से जाते हुए ज्ञान को, और यहाँ पर क्या लिया है? अक्षिप्र में क्या लिया है? मंद गति से जाते हुए ज्ञान को अक्षिप्र कहते। जैसे मंद गति से जाते हुए कछुए का ज्ञान, हाथी भी मंद मस्त चाल से चलता है ना, तो वो कैसा है? मंद ज्ञान उसका। हाथी है, बैलगाड़ी है, और फ्लाइट कैसी है? बहुत फास्ट चली जाती है बिल्कुल, तो वो कैसी? क्षिप्र। फ्लाइट कैसी? तीव्र गति से जाती है, और अपनी कैसी? बैलगाड़ी हो, है ना, तो ये कैसे है? धीरे धीरे अपनी चलती है बिल्कुल ना। अब निश्रुत, प्रगट पदार्थ के ज्ञान को निश्रुत कहते हैं। जैसे पूरे हाथी को देखकर ज्ञान होना, वहाँ अपने क्या लिया? अनिश्रुत में क्या लिया था? मात्र सूंड को देखा, मात्र इतना फेस देखा, और फिर कैसा है? पहचाना। और इसमें कैसा है? पूरा हाथी पूरा देखा, और बोले ये कैसा है? हाथी है। बहुत अभिमान हो ना, बहुत नाक का सवाल हो ना, तो फिर नाक लंबी हो जाएगी, हाथी बन जाओगे। बहुत अहंकार का भाव हो ना, बिल्कुल हर बात में नहीं, नाक का सवाल है मेरी, तो ठीक है, अब नाक का ही सवाल रहेगा। अहंकार करते ना, तो बस नाक इतनी लंबी कैसी है? हो जाएगी। इसे किसी चीज़ में नाक का सवाल नहीं रखना, सहज कैसा है? रहना बिल्कुल। अब कहते हैं निश्रुत, प्रगट पदार्थ के ज्ञान को निश्रुत कहते हैं। जैसे पूरे हाथी को देखकर हाथी का ज्ञान होना। उक्त, वचन को सुनकर पदार्थ का ज्ञान होना, वो उक्त कहलाता। और अनुक्त अपन ने क्या लिया था? सिर्फ इशारों से, है ना। और उक्त क्या हुआ? वचन को सुनकर पदार्थ का ज्ञान होना। समोषण का हमने वर्णन सुना, और फिर हमारे कल्पना में पूरा समोषण आ गया है, तो उसका कैसा है? ज्ञान होना। और आत्मार्थी ट्रस्ट, है ना, वचन सुनकर फिर आत्मार्थी ट्रस्ट का पूरा अपने को ज्ञान हो जाना। अध्रुव, ध्रुव में अपने क्या लिया था? जिसका ज्ञान बहुत समय तक एक जैसा नहीं रहता, स्मरण शक्ति कम हो जाए, स्मरण शक्ति कम हो जाए ना, तो नहीं भी बहुत समय, लंबे समय तक हो, तो उस चीज़ का अपने को ज्ञान नहीं रहता। अभी हम भूल गए भाई, याद नहीं है, तो अध्रुव, जिसका ज्ञान बहुत समय तक एक से जैसा नहीं रहता है, उसको कहते हैं अध्रुव कहते हैं। जैसे बादलों को देखकर बादलों का ज्ञान होना, है ना। अब क्या होगा? हमने बादलों को देखा, और थोड़ी देर बाद बादल कैसे है? विलीन हो जाते हैं। अपने कौन से राजा थे, है ना, उनको बादलों को देखकर कैसा है? वैराग्य आ गया था, है ना। हाँ, छत पर ऊपर बैठे थे, और बादलों में उनको बहुत सुंदर मंदिर का आकार प्रकार दिखा, तो उन्होंने चलो मैं ड्रॉ कर लेता और मैं भी ऐसा मंदिर बनवाऊंगा, है ना। लेकिन वो पेन पेंसिल लाए, ड्रॉ करते, तब तक तो बादल कैसे हैं? विलीन हो गए। अरे ये संसार की अनित्यता, ऐसा जानकर कैसा है? वो बादल कैसे हैं? उनके वैराग्य में निमित्त बने। तो यहाँ ये कहते हैं अध्रुव, है ना, कि बादलों को देखकर बादलों का ज्ञान होना। बादल तो थोड़ी देर में कैसे आए और कैसे हैं? आगे निकल जाते हैं। इस प्रकार से मति ज्ञान जो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा होता है, उसके और भी प्रभेद होते हैं, है ना। कि 12 प्रकार के अपने प्रभेद देखें, है ना। ये 12 प्रकार से भी कैसा होता है? ये मति ज्ञान होता है। अब आगे कहते हैं अर्थस्य, एक बार बोल दीजिए। अब यहाँ ये कहते हैं अर्थस्य मतलब पदार्थ। तो 12 प्रकार के पदार्थ कहेंगे, उसके जानने वाले ज्ञान को कैसा है? मति ज्ञान कहते हैं। तो ये 12 प्रकार के देखे ना अपने, शेतराणी मतलब 6 देखे, और 6 के कैसे उल्टे देख लिया अपने। अर्थ से, अर्थ किसे कहते हैं? पदार्थ को अर्थ कहते हैं, है ना। पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। बहुविधि आदि 12 विशेषण किसके हैं? बहुविधि आदि 12 विशेषण किसे कहते हैं? पदार्थ के हैं। इन्हें विधि पूर्वक जानने वाला ज्ञानी कैसा होता है? मति ज्ञान कहलाता है। अब आगे कहते हैं व्यंजनास्यावग्रह, व्यंजनस है ना, व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस्य यावग्रह, व्यंजनस्य यावग्रह,
अब कंटिन्यू में पढ़ेंगे व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस्यावग्रह। ना अब यहाँ ये कहते, यहाँ व्यंजन का अर्थ वैरायटी नहीं लेना, व्यंजन का अर्थ वैरायटी नहीं लेना, बिल्कुल है ना। यहाँ व्यंजन का अर्थ कैसे, आकार, आकार प्रकार वो व्यंजन है, बिल्कुल है ना। अस्पष्ट शब्द है, आकार प्रकार वो व्यंजन है। अप्रगट है ना, व्यंजन और स्यावग्रह मतलब अव्यक्त, मतलब अप्रगट, मतलब कैसा है, ढका हुआ ना, उसको बोलते हैं व्यंजनास्यावग्रह। व्यंजन अर्थात अस्पष्ट शब्द आदि का अवग्रह ही होता है, अर्थात अप्रगट पदार्थ का मात्र अवग्रह ही होता है, सामान्य अवलोकन और इसका अस्तित्व ही है, बिल्कुल है ना। अब व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, अस्पष्ट रूप से शब्द आदि के ज्ञान को कैसा है, व्यंजन कहते हैं, है ना। जैसे किसी ने हल्की सी आवाज़ लगाई और हमको कैसा है, स्पष्ट, क्या कहा आपने, वो अपने कुछ शब्द कैसे स्पष्ट कान में सुनाई नहीं दिए हुए हैं, तो कैसा है, हल्की सी आवाज़ में, है ना। अस्पष्ट शब्द आदि बहुत कई बार होता ना, जैसे मैं भी बोलूं और आपको समझ में नहीं, दीदी आप फिर से बताइए, तो उसी प्रकार अस्पष्ट ज्ञान को कैसा है, अवग्रह व्यंजन कहते। व्यंजन अस्पष्ट शब्द आदि के ज्ञान को व्यंजन कहते हैं। अवग्रह के कितने भेद हैं, अवग्रह के दो भेद हैं, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। इसका आप कैसे हैं, वो चार्ट बनाना इसका, है ना, इसका कैसा है, चार्ट बनाना कि अवग्रह के कितने भेद होते हैं, दो, पूरा मति ज्ञान का चार्ट बना लेना, है ना। तो व्यंजन के कैसे होते हैं, व्यंजना दो, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। अब व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं, अस्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं ना। जैसे बाजार में कोई कोलाहल में सुनाई देने वाले शब्द, रेलवे स्टेशन पे होते ना, बहुत हल्ला होता है तो शब्द किसे सुनाई नहीं देते हैं। अपने यहाँ जो प्रायश्चित होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि अपने को प्रायश्चित लेना हो, अपनी गलती स्वीकार करना हो, तो क्या करें, जब है ना बहुत बिजी हो महाराज जी और उनके जाकर फिर अपनी गलती स्वीकार कर लेना, तो कुछ सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे, है ना। सुबह सुबह से पापा ऑफिस जा रहे हैं और आपने अपनी मार्कशीट उनको बताई, अब क्या होगा, है ना, कुछ देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे वो, बिल्कुल है ना, ताकि अपने को डांट नहीं पड़ेगी। मार्क्स कम भी आए तो कैसा है, डांट अपने को नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से कोलाहल में जल्दी जल्दी में कैसे हैं बातें अब कहना उनको, बिल्कुल उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। अब अर्थावग्रह किसको कहते हैं, स्पष्ट है ना, स्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। जैसे दो आदमी आपस में बात कर रहे हों, है ना, मैं आप बातचीत कर रहे हैं, बाहर से कैसा है, कोई सुन रहा है, मतलब स्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को अर्थाव। जैसे दो आदमी आपस में बात कर रहे हो, आप दो फ्रेंड्स कोई आपस में बात कर रहे हो डॉर्मेट्री में, तीसरा व्यक्ति कैसा है, सुन लेता है उसको बोलते अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह में क्या अंतर पाया जाता है, हाँ, स्पष्ट शब्दों को जानता है, ये दोनों में अंतर है ना। व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह ये दोनों में कैसा अंतर पाया जाता है, बिल्कुल ना। अब आगे अपन कहते हैं 9वां सूत्र है। अब इसमें जो 336 भेद बताए ना, उसकी अपन शेष चर्चा बाद में करेंगे। देखो दोपहर को मैं बाहर जा रही हूँ, अगर आ गई तो अपनी क्लास लगेगी, वरना नहीं। 3:15 से अपन ने टाइम दिया, टाइम ठीक है 3:15 का, तो 3:15 से अपनी कैसी है क्लास लगेगी। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। सूत्र को पढ़ लीजिए आप। लाभ बेटा है ना, ये विषय भी पूरा होगा ना, फिर इकट्ठे हम आपको लाभ लिखवा देंगे, है ना। 19वां सूत्र यहाँ तक, फिर ये बाद में कैसे, अब शुद्ध ज्ञान का विषय शुरू होगा। अब ये मति ज्ञान का विषय पूरा हो गया है ना। चलिए सूत्र पढ़ लीजिए।
बोलिए। आप नया बता रही थी ना मम्मी। हाँ हाँ, मैं अभी ध्यान नहीं है मुझे। हाँ, अपन अहंकार का भाव तो आपको ध्यान आ गया है, वो आपको पंक्तियाँ याद हो गई ना। हाँ, ये भी आपको याद है ना, और भी कुछ है ना, मैं नया आपको बताऊंगी। अभी तो आज ये ही बोल लीजिए आप। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। तत्वार सूत नामक महाग्रंथ की जय हो। आचार्य गदपिच उमा स्वामी देव की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद।